हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी हैं। मैडम, बहुत आप लोगों ने ताकत झोंक रखी है बंगाल में संगठन को मजबूत करने के लिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बंगाल की ललाट पर बीजेपी का नाम कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है। नहीं, आ जाएगा। बहुत समय एक पक्ष रहा और हमने और लोगों की मदद की। अब समय है कि वो बदलाव जो बंगाल की जनता चाहती है वो आए और हम उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि हर महीने केंद्रीय नेता आते हैं। आपने भी 2-3 महीने पहले दौरा किया था, इससे पहले कई केंद्रीय नेता आते हैं, लेकिन वो एक चेंजेस जो नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। 7 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और बंगाल में केवल आपका एक सांसद है, वो भी किसी के साथ गठजोड़ में, किसी के समर्थन में। तो क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, बदलाव नहीं आ रहा ये आप कह रहे हैं, मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है और जो जनता है बंगाल की वो बहुत बड़ा बदलाव चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि उनको जो जिस तरीके से रोजगार का विषय हो, जिस तरीके से चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, उन सब पे उनको काम चाहिए और वो सब काम और उस तरीके की जो विजन है, जो नेतृत्व है, वो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है और वो कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों के बीच में दिखाई दे रही है। जो आपका कहना है कि बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है। एक सवाल है, प्रदेश कांग्रेस जो है वो कहती है कि जो ममता बनर्जी हैं वो भाजपा के संपर्क में है और आने वाले समय में क्या दीदी साथ जाएंगी, क्या आप क्या कहती हैं? देखिए, दीदी साथ जाएंगी नहीं जाएंगी उस पर कोई विचार नहीं हुआ और इस समय पर तो भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बढ़ाना चाहती है और अपनी सीटें निकालना चाहती है और उसी पर हम कार्यरत हैं। और जहां तक विषय है बाकी लोगों का, उस पर हम बिल्कुल डटे हुए हैं कि हमें उस पर काम करना चाहिए और जो जनता है यहाँ की वो चाहती है कि हम यहाँ पर अग्रसर हों। देखिए, एक अंतिम सवाल है, प्याज जो है वो शतक लगाने जा रहा है, आलू भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार दोषी है, केंद्रीय मंत्री कहते हैं मैं ज्योतिष नहीं हूँ। आखिर जनता कहाँ जाए? देखिए, इसमें क्योंकि ये बाहर से भी इंपोर्ट होता है और बाकी चीज़ें जो खपत है वो ज़्यादा है पैदावार से, तो इसमें कई तरीके के काम हैं और केंद्र सरकार तो इस विषय पर सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके पास है, एसेंशियल कमोडिटीज़ उन्हीं के पास है और बावजूद उसके जो है वो काम नहीं हो रहा। और प्याज जैसा विषय, आपको याद है दिल्ली में सरकार बदल गई थी और मुझे ना अपने पिताजी की बात याद आती है, मैं वो कहना नहीं भूलती। मेरे पिताजी जब हम छोटे थे तो जैसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए पिताजी कहा करते थे कि सूखी रोटी खा लो, प्याज के साथ खा लो, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। और वो जिंदा रही रहे तो मैं उनको शायद कहती कि अभी तो प्याज अमीर लोग खा सकते हैं, गरीब नहीं खा सकता।